धर्म की नगरी धमतरी शिवालयों का गढ़ रहा है। यहाँ 7वीं 8वीं सदी के प्राचीनतम शिवालय मौजूद हैं। इन मंदिरों से स्थानीय सहित प्रांत और देश स्तर के श्रद्धालुओं का सीधा जुड़ाव है। कोरोना ग्रहण के बीच पहले सावन सोमवार को सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुटी रही। महादेव को जल अर्पित करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। एकता चैनल अपने दर्शकों को पहले सावन सोमवार की झलकियां दिखा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए घर पर ही करिए अपने प्रिय महादेव का दर्शन। पहले स्क्रीन पर देखिए शहर के प्राचीन बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर का नज़ारा, जहां जल चढ़ाने भक्तों की लाइन लगी थी। यह मंदिर 1300 साल पुराना है। वर्तमान में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। सुबह 5 बजे से देर रात तक यहाँ दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु पहुँचते रहे। दूसरे स्क्रीन पर देखिए रुद्री के रुद्रेश्वर महादेव। महानदी के तट पर बसे इस मंदिर में ऐसी मान्यता है कि मंदिर में स्वयं भगवान राम पहुँचे थे। रुद्रेश्वर महादेव की ख्याति दूर दूर तक फैली है। महादेव का यहाँ रोज सुबह शाम फूल फल ड्राई फ्रूट से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ भी जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी थी। तीसरे स्क्रीन पर देखिए रिसाईपारा स्थित नागेश्वर महादेव। इस मंदिर की छत पर विशाल शिवलिंग का निर्माण कराया गया है। नागेश्वर महादेव पर भक्तों की अपार श्रद्धा है। महादेव अपने भक्तों की हर मुराद पूरी कर रहे हैं। यही वजह है कि महादेव अब इस वार्ड के आराध्य देव बन गए हैं। व्रती महिलाएं यहां हर सोमवार को विशेष पूजा अर्चना करने पहुंचती हैं। चौथे स्क्रीन पर करिए शिव चौक स्थित बटुकेश्वर महादेव का दर्शन। इस मंदिर के बीच विशालकाय नीम का वृक्ष है। मंदिर इस पेड़ पर टिकी हुई है। इस पेड़ के नीचे ही महादेव स्थापित हैं। मान्यता है कि बटुकेश्वर महादेव की सच्ची भक्ति से हर संकट दूर होती है। कुंवारी कन्याओं की भी महादेव मुराद पूरी करते हैं। अपनी प्राकृतिक बनावट के चलते यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। इसी तरह शहर के अन्य शिव मंदिरों जैसे सिहावत रोड स्थित अर्धनागेश्वर महादेव मंदिर, मकेश्वर महादेव मंदिर सहित शिव मंदिरों में भक्त दिन भर जलाभिषेक करने पहुंचते रहे। सावन के पहले दिन रुद्रेश्वर मंदिर में भक्तों का विशेष उत्साह है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर सब भक्त लोग आ रहे हैं और उसका दर्शन समिति के द्वारा, रुद्रेश्वर धाम समिति के द्वारा वहाँ के जो भक्त हैं जुड़े हुए हैं भक्तों को दर्शन करा रहे हैं कोविड का पालन करते हुए। महानदी तट पर बटा है तो लोग बोलते हैं, भक्त लोग बोलते हैं कि भगवान राम जी यहाँ आए थे, इसलिए इसका विशेष ख्याति है और सामने में उसका चित्र भी बना हुआ है। भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं तो उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ संपूर्ण करते हैं। कोरोना को देखते हुए सभी भक्तों से निवेदन है कि पूरा विश्व का कल्याण हो, इस भाव से भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगना चाहिए। बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है पहला सावन सोमवार का त्यौहार। और रुद्रेश्वर महादेव की जो ख्याति है वो तो बहुत दूर तक फैली हुई है और पुराने समय में कहावत है कि श्री रामचंद्र जी यहाँ खुद आए थे, तो उनसे पौराणिकता जुड़ा हुआ है और पौराणिकता के साथ ही श्रद्धा का बहुत बड़ा हमारा केंद्र है धमतरी जिले का और इसी वजह से सारे लोग यहाँ आते हैं। हाँ, भोले बाबा के यहाँ पर सुबह शाम आरती भी होता है, श्रृंगार भी होता है। सुबह श्रृंगार बहुत प्यारा रहता है यहाँ का श्रृंगार और देखने लायक नज़ारा रहता है श्रृंगार का। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्।
सबसे पहले जल से स्नान कराते हैं, उसके बाद दूध, दही, शहद और जो भी अपने शिक्षा अनुसार जो सामान लाए रहते हैं, शहद, भस्म वगैरह, उससे स्नान कराते हैं। और बेलपत्री और फूल, धतूरा का फूल इसमें शिव जी को बहुत पसंद है तो उसको चढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ कोविड नियमों का पालन करते हुए सब मास्क लगा के पहले सैनिटाइज़र करके यहाँ मंदिर में आके पूजा कर रहे हैं। जी, बस तीसरा लहर अब मत आए, बस भोलेनाथ की कृपा बनी रहे सब पे, और बच्चों में जो तीसरा लहर आने वाला है वो बंद हो जाए। ये रिशाई पारा के नागेश्वर मंदिर का महादेव है। यहाँ हम लोग बचपन से आते हैं और उपवास रखते हैं सावन सोमवार का। भक्तों को 1 महीने पहले सावन महीने का इंतज़ार रहता है और इसकी विशेष पूजा होती है सावन में। भगवान भोलेनाथ को सिर्फ जल का ही ज़्यादा महत्व रहता है ना, और बेलपत्री है, जल है, इसका ज़्यादा महत्व रहता है, इसका विशेष इंतज़ार रहता है। भगवान इसकी बहुत कृपा फल देते हैं। सावन में महिलाएं इसका विशेष उपवास भी रहती है भोलेनाथ की, महीनों से इंतज़ार रहता है, जल चढ़ाते हैं, उपवास रखते हैं। अभी और कोरोना काल चल रहा है, हम लोग की कामना है भोलेनाथ के कि कोरोना जिला शहर सब से भाग जाए और सब स्वतंत्र से रहे, मस्त है ना। मेरा नाम किशन लाल सोनी, ब्राह्मण पारा धमतरी। मैं करीब 6-7 साल से बचपना से आ रहा हूँ। बहुत सिद्ध पीठ स्थान है ये बुढ़ेश्वर महादेव, और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा कारोबार भी बढ़िया अच्छा उनके आशीर्वाद से चल रहा है। और मैं तो अंतिम उसके समय में ब्रह्मचारी जी का मैं ही था वहाँ पे। आखिर नवमी के रोज़ उनका प्राणांत हुआ और मैं लोगों को समाचार भी बताया जाके। पंडित गिरधारी लाल तिवारी थे उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और सब लोगों को बताया। अंतिम समय में गाय को भी मैं उसके सामने ले गया। बहुत सिद्ध पुरुष थे वो भाई ब्रह्मचारी जी। कोरोना काल को देखते हुए किस तरह की मन्नत भगवान से यही विनती है कि इसको हटाए जल्दी, भोले भंडारी का कृपा रहे, और है उनका कृपा। आज सावन महीने का पहला सावन सोमवार है। आप देख रहे हैं बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर किले का 7वीं-8वीं सदी का मंदिर में हम लोग खड़े हैं, और बोलबम कांवरिया कल्याण के तत्वाधान में विगत 25 वर्षों से जो कांवड़ यात्रा थी, कोरोना काल की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया है। मगर भोले बाबा के भक्तों का दर्शन के लिए जो अपन कोरोना काल का जो नियम है, उसके नियम के तहत दर्शनों का लाभ लोग ले रहे हैं। विगत 25 वर्षों से जो बोलबम कांवड़ यात्रा निकलती थी और शिव महाप्राण करते थे, वह आज भी चल रही है। कोरोना काल की वजह से क्या है, बड़े स्तर पे खुले में मंच में करते थे। अभी उसको सिर्फ हमारे पंडित हरिशरण वैष्णव बनारस वाले, वो सिर्फ भोले बाबा को पारायण कथा सुना रहे हैं विगत 2 वर्षों से। पिछले साल भी सुना रहे थे, अभी भी सुना रहे हैं। इस सामने में हमारे बैठे हुए हैं पंडित हरिशरण वैष्णव जी, जो कथा जो चलती थी शिव महाप्राण की कथा, वो यथावत चली रही है। जय भोले, बोल बम बोल बम बोल बम।